तो झारखंड पर्यटन के क्षेत्र में एक नया इतिहास तैयार करने वाला, झारखंड ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर आपको जो माइंस है यानी खनन है, माइनिंग टूरिज्म की व्यवस्था होगी। असल में इन तस्वीरों को देखिए, इसमें आपको झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और सीसीएल के प्रतिनिधि दिखेंगे। इसमें जेटीडीसी और सीसीएल के बीच में आज एक एमओयू हुआ है। तो इस एमओयू के का जो मजमून है वो झारखंड सरकार की तरफ से एक वीडियो जनरेट किया गया। वो वीडियो हम आपको पहले दिखाते हैं कि अब आप झारखंड में जो माइंस है उन माइंस में भी आप घूम सकेंगे, पर्यटन कर सकेंगे। तो पहले इस झारखंड सरकार के वीडियो को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। झारखंड, जिसे खनिजों, जंगलों और ऊर्जा की धरती कहा जाता है, भारत के कुल खनिज उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देता है। यहाँ 79,714 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर फैले खनन क्षेत्र के साथ झारखंड वास्तव में भारत का खनिज हृदय है। अब यह संपन्न राज्य पर्यटकों को खनन का एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है। झारखंड में खनन पर्यटन की शुरुआत हो चुकी है। जहां आप ओपन कास्ट खानों, साइलो साइट्स को नजदीक से महसूस कर पाएंगे और रोमांच का आनंद ले सकते हैं। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ साझेदारी में आयोजित ये रोमांचक टूर सुरक्षा गियर, भोजन और अविस्मरणीय दृश्यों के साथ एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा। यदि आप रजरप्पा मंदिर की यात्रा के संग खनन पर्यटन का अनुभव करना चाहते हैं तो उसकी कीमत होगी प्रति व्यक्ति 2800 रुपए प्लस जीएसटी। या आप चाहते हैं पतरातू घाटियों के नजारों को देखते हुए खनन पर्यटन का अनुभव करना तो उसकी कीमत होगी प्रति व्यक्ति 2500 रुपए प्लस जीएसटी। चाहे आप इको माइनिंग में रुचि रखते हो, धार्मिक अन्वेषण करना चाहते हो या औद्योगिक विस्मय का अनुभव लेना चाहते हो, झारखंड के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। आइए खनन पर्यटन की अनोखी यात्रा करें। पूरे देश को ऊर्जा देने वाले प्रदेश में आपका स्वागत है। तो आपने देखा, असल में रामगढ़ के नॉर्थ पूरीमारी जो माइंस है, शुरुआत में यहां पर आपको जो माइनिंग टूरिज्म है, इस माइनिंग टूरिज्म की व्यवस्था रहेगी। आप यहां घूम सकेंगे। 10 से 20 की संख्या में जो लोग होंगे वो माइंस के अंदर जा सकेंगे। और इसमें यह है कि एमओयू जो है वो 5 साल के लिए किया गया है। अब जेटीडीसी की तरफ से ये बुकिंग होगी, हर सप्ताह में 2 दिन ये टूरिज्म हो सकेगा। 10 से 20 लोगों को जेटीडीसी की तरफ से बुकिंग है। 2500 का प्लान है, 2300 का प्लान है, इस तरीके के जो प्लान प्लस जीएसटी है। ये देख करके आप खान के अंदर जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक गियर दिया जाएगा, यानी एक कपड़ा दिया जाएगा। वो चेक करेंगे, आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट देना, क्योंकि खान के अंदर हवा का प्रेशर थोड़ा कम रहता है, ऑक्सीजन की समस्या रहती है, थोड़ी कम रहता है ऑक्सीजन। तो ऐसी स्थिति में वो चेक करेंगे कि आप जो फिजिकली वो फिट है कि नहीं है। खदान के अंदर जाने के लिए आपको फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और हफ्ते में 2 दिन 2-3 प्लान से, जैसे रजरप्पा मंदिर में पूजा करवाया जाएगा, उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो वो 2300 रुपए का होगा या 2500 रुपए का होगा। पतरातू घाटी का आप आनंद लेंगे और उसके बाद आप नॉर्थ पूरीमारी माइंस में जाएंगे तो उसका अलग चार्ज है, वो 2300 रुपए में होगा। तो इस तरीके से अलग अलग प्लस जीएसटी का चार्ज है। तो कुल मिलाकर के एक नई कहानी, एक नई इबारत पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड सरकार ने लिख दी है। ये अद्भुत है। और इसका आइडिया कहां से आया? हमेशा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो कहते थे कि भाई पर्यटन की असीम संभावना है, माइनिंग टूरिज्म। तो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और मुख्य सचिव ये लोग गए थे विदेश दौरे पर।
विदेश दौरे से ही इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो इनके दिमाग में तैयार किया। और देखिए कुछ चीज़ों में तो नो डाउट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो प्रोजेक्ट उनके लाजवाब है। जैसे मैया सम्मान योजना, कई राज्यों में इस मॉडल को अपनाया जा रहा है, तो सही है। तो उसी तरीके से माइनिंग टूरिज्म का ये एक अनोखा प्रयोग है। उम्मीद करते हैं ये प्रयोग भी सफल हो और झारखंड टूरिज्म को एक नई दिशा मिले यहाँ से। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।